हमारे सभी गांव वालों, आप लोगों को अब तक जो इंतजार था उस पैसे के लिए अभी उसका हल निकलने वाला है। नीलकंठ की तरफ से मैं इसे पढ़ता हूं। आप सब लोग तालियां बजाकर मुझे प्रोत्साहित कीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत ही अच्छे हो। कम से कम हमारे पैसे तो मिलेंगे। बनिया का जो उधार है वो है 3000 रुपए, पटागड़ी का 45 रुपए, राशन वाले कुमार का 125 रुपए 25 पैसे, माइक सेट वाले का 4250 रुपए, मोहिद्दीन मछली वाले के 68 रुपए हुए। मोहिद्दीन आप स्टेज पर आ जाइए। मोहिद्दीन नहीं है, मोहिद्दीन मीन। मोहिद्दीन मीन, ये दोनों एक ही तो जैसे हैं। मोहिद्दीन मीन 68 रुपए, वासु ताड़ी वाले के 175 रुपए हुए, पद्मावती पाल पद्मवती पाल नहीं, पद्मावती बालू। तो पा को बा लिखना था ना। पद्मावती बालू 85 रुपए, बारबर नायडू के हुए 17 रुपए। वैसे कुल मिलाकर हमारे गांव को नीलकंठ के तरफ से देने वाला पैसा है कुल मिला के 1,07,453 रुपए 50 पैसे। इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दूंगा? क्यों नहीं दोगे? बोलो। अरे ये क्या हो गया? देखो तो, इसे जिंदा क्या हो गया? अब पैसे कौन देगा मुझे? मेरे पैसे का क्या होगा? ऐसे चले जाएंगे, अगर मर गया तो मर जाएगा बेचारा वो। कहाँ गायब हो गया? मेरे पैसे तो डूब गए। बेवकूफ बना गया क्या? कहाँ गया? मेरे पैसे कौन देगा? बेटा केशव, ये नीलकंठ अभी खेल रचाने जा रहा है। इतने सालों तक मुझे उधार के नाम पर जिन्होंने परेशान किया ना, उनके साथ एक आत्महत्या का खेल। तुझे मेरा साथ देना होगा। अगर तुमने इसमें जिता दिया तो तुम्हें पेट भर के ताड़ी दूंगा। तुम उसे पीट कर नाटक नहीं दिखाने का। चलो खेल शुरू करते हैं। नीलकंठ, ये बच्चों जैसा क्या बर्ताव कर रहे हो तुम? हाँ, अरे मेरे पागलपन के कारण से ही आप लोगों का कर्जदार बन गया हूँ मैं। जो पैसा लिया है उसे वापस देने के बारे में बात करो। आपको देने वाला हूँ, इसलिए मैं फांसी लगाऊंगा क्या? फांसी पर लटक कर साबित क्या करने वाले हो? मैं फांसी में लटक कर दुनिया घूमने जा रहा हूँ। रस्सी को देखने के बाद में कुछ और मत समझो। सुनो, पुलिस ऑफिसर के पास अपना आदमी गया है। पुलिस आई तो सीधे अंदर जाओगे। अंदर मैं नहीं, तुम लोग जाओगे। इधर देखो, फांसी लगाने से पहले मैंने एक खत लिखा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम सब लोग हो। देखो देखो, इसमें यही लिखा है मैंने। इसका तो हम कुछ हल निकालेंगे। क्या हल निकालोगे आप लोग? जब मीटिंग में बुलाया तो मैंने सोचा कि मेरी सारी उधारी आप लोग माफ कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक बार नीचे तो आ जा तू। नहीं, मैंने मरने का मन बना लिया है। अरे मर जाऊंगा। क्या कर रहे हैं? अरे ये तो अपनी जान दे देगा। अरे मर गया। रोको कहीं उसको। फंस जाएंगे। क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? नीलकंठ, तुम नीचे उतर आओ। ऐसा मत करो। बचाओ उसे। अरे बचाओ। ऐसे मत करो। जान दे देगा। अरे बचाओ उसे। अरे कोई तो पकड़ो इसे। मर जाएगा, मर जाएगा। लो बच्चा, खा लो, अच्छे से खा लो। हाँ, ये लो ऑरेंज भी खा लो। आप सबको मेरे ऊपर इतना प्यार है, वो अभी देख रहा हूँ। रहमुल्ला रहमान, वो हमारे भगवान प्यार दिखाने के लिए हमें पैदा किया है। अभी समझ में आया ना? वो अच्छा हुआ, हमें इसके है ना? घर में खबर कर देना चाहिए। अरे घर में नहीं बताने का। वो क्यों? बेकार में उस लड़की का रोना धोना सुनना है क्या हमें? सुनो दोस्त नीलकंठ, इस एप्पल को खा लो और मोटे हो जाओ। अच्छे से खाओ। कमर में पैक छुपा कर रखा हूँ, पैक बनाऊं क्या? ये खातिरदारी वगैरह बाद में करना, समझ गए? अगर तुम लोगों की खातिरदारी हो गई हो तो साइड में हो जाओ, अच्छा रहेगा सबके लिए। सबको सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तुम क्यों रोने लगे बेटा? बोलो। इन सब का प्यार देखा नहीं जा रहा है मुझसे। तुम पहले ठीक होकर बाहर आ जाओ, ये गांव वालों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं समझा। पेड़ से गिरने के बाद तुम लगता है सारे उधार भूल गए। अरे ये भले भूल गया, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। हाँ, तो फिर हम एक काम करेंगे, नीलकंठ के उधार को हम सब मिलकर माफ कर देंगे। माफ करना है तो नीलकंठ का तुम ही अपना उधार माफ करो। मैं अपना पैसा नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो सब नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए बस। मुझे भी चाहिए। तो फिर मेरे दूध का भी पैसा। भगवान, आप मुझे ये कैसी तकलीफ दे रहे हो? इतनी जल्दी इन लोगों का प्यार कैसे खत्म हो गया? बेटा, अब यही जिंदगी है। मुझे नहीं जीना है मालिक, थोड़ा जहर खरीद कर दे दो। क्या जहर? हाँ। ये कैसी बातें कर रहा है नायर, सुन रहे हो? अरे तू मर गया तो हमारे पैसे कौन देगा? इस जन्म में मैं पैसे दे पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा। बाप रे, देखो तो। इस उधार के लेन देन में चाहे कुछ भी हो जाए, एक हल तो निकालना होगा। मेरे हिसाब से इस उधार को चुकाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता?
भाई और बहनों ध्यान से सुने, हमारे गांव में पहली बार कुश्ती की प्रतियोगिता रखी गई है। प्रिय गांव वालों, हमारे बड़े बुजुर्ग अपने तालाब के गांव में रहने वाला पुन्नी का बेटा नीलकंठ, उसको खुले मैदान में खड़े होकर कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेकर गांव का नाम रोशन करने वाला है। आप सब जरूर आइएगा। मैं हुस्न की शहजादी हूँ, तू ख्वाबों का राजा, आजा मिलके करे हम दोनों प्यार, आजा करे हम मिलके दोनों। हे, तू यहाँ क्या कर रहा है आधी रात में? हैं? बहुत दिन हो गया, मेरे दिल के अंदर एक आग्रह है। क्या? क्या तुम अकेली हो ना? निकल जाओ बाहर। इस तरह आवाज करके भीड़ जमा करके मेरी इज्जत मत निकालना। इज्जत नहीं गंवानी है तो निकल जाओ यहाँ से, चल जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, मैं यहाँ मछली के पैसे लेने आया था। मछली का पैसा? पुराना हिसाब किताब क्लियर नहीं हुआ? पूरा हिसाब नहीं, नया हिसाब भी है ना हमारे बीच। तुम्हारा हिसाब किताब मेरे समझ में आ गया। आगे से इस रास्ते में तुम्हें देखा तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। जा यहाँ से। उस हरामखोर को और 2 लाफा मारना चाहिए था ना। तुम्हारे स्वभाव के बारे में गांव वाले सब जानते हैं, इसी वजह से यहाँ आ रहे हैं ना। देखो, मैं ऐसे स्वभाव की औरत हूँ, आपको ऐसा लग रहा है क्या? कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं उन बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ। उसी वजह से तो मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास। सुनो, मेरी बात मानो, आज यहीं रुक जाओ। जाने के लिए तो नहीं आया हूँ ना मैं। मनीवरन, आपका हमारे गांव में स्वागत है। ये माला पहनाओ। पटाखे फोड़ो। अरे कब से मेरा दिमाग खराब करके रखा है इन लोगों ने। कौन है तुम? मैं हूँ पहलवान। तो फिर वो कौन है? हाँ? वो मेरा असिस्टेंट है। तो उस माला को इधर पहनाओ फिर। अरे फिर माला दे दो वापस असिस्टेंट। अरे ये क्या, पहनाने से बीमार खाता हूँ और उतारने पर भी। अरे यही पहलवान लोगों का रवैया है, तुम उधर पहनाओ ना। पटाखे सब खत्म फोड़ो। हो गया पहलवान। कौन है तुम? मेरा नाम दमयंती है। पहलवान जी, आपका नाम क्या है? उड़मैली उडम अपच्चम। उड्डमेल पुदम अल्पसंख्या। अरे चुप रहो बेवकूफ, नाम से पता नहीं चल रहा है क्या? बड़ा पहलवान। आप उस्ताद पहलवान हो ना? तुम कौन हो? मैं यहाँ के ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ। वो क्या होता है? अच्छे से बोला जाए तो यहीं के रहने वाले हैं। वैसे मनोहर भाई इंग्लिश में बोले होंगे। इंग्लिश में बोला तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसा सोच रहा है क्या? सुनिए पहलवान जी, मौत के मुंह में जाकर बचकर वापस आया है ये, छोड़ दो। तो फिर इसको वहीं जाने दो, दोबारा मौत को बुलावा मत देना। मुझे भूख लगी है वैसे भी। एक काम करते हैं, आप इसे अपने घर ले जाओ। अरे बाप रे, मेरे घर चलेगा? हम तो गरीब है ना, उस वजह से बोल दी मैं। अंदर बैठिए। बुड्ढी, मारपीट नहीं, पहलवान पहलवान। मैं पहलवान बोला तो कुश्ती करने यही वाला। है क्या तुम्हारे पैसे चुकाने वाला बैठना बरखुरदार? सब बाद में, पहले इस अपच्चन को फूट दे दो। माँ फूड बोला तो खाना खाना। मुझे मेन्यू कार्ड देखना पैसा है। नहीं चाहिए। हमारे अपने कुश्ती वाले को थोड़ा सा बासी गंजी पिलाने से कोई पैसा लेना जरूरी है हट, क्या? बासी कंजी मेरा कुत्ता पिएगा। ए समझा इसको? क्या पिलाऊं असिस्टेंट? ए चल मैं जाता हूँ। रुको, नहीं, रुको, मैं रुको, जाऊंगा, मैं जाओ जाऊंगा। मत। हाँ, रुको तो। चलो बासी कंजी पीते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। नहीं, हम होटल में अच्छा फूड खाएंगे। नहीं, मुझे होमली फूड पसंद है। लेकिन नहीं चाहिए, अच्छा फूड होटल से खरीद लाता हूँ ना। नहीं, मुझे बासी कंजी ही पीनी है। ये तो बासी कंजी है। बासी कंजी, ताजा कंजी सब अच्छी है। बासी कंजी कुश्ती के लिए और भी अच्छी है। मुझे तो बासी कंजी पीनी कुछ है। भी नहीं, मैं होटल से खरीद कर देता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे बासी कंजी ही पीनी नहीं, है। नहीं, चलो, चलो, अरे चलते हैं। नहीं, मुझे चलो। बासी कंजी ही पीनी है। अरे मैं भी सुनो। साथ में जाकर चिकन बिरयानी खाता हूँ।